कहते हैं नसीब जिसका साथ देता है वह अच्छों को मात देता है। वैसे तो आजकल के दौर में नसीब किस्मत की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन 7.5 अरब की आबादी वाली इस दुनिया में कई ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी एक बार किस्मत पे यकीन हो जाएगा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत भाग्यशाली इंसान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति एक साथ बदकिस्मत और भाग्यशाली दोनों कैसे हो सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं इस शख्स की कहानी। इस शख्स का नाम है फ्रैंक सेलक। यह एक क्रोशियाई नागरिक है और संगीत के शिक्षक हैं। 14 जून 1929 को जन्मे सेलक अपने जीवन के दौरान कई बार भयानक स्थितियों में घिरे, लेकिन वह हमेशा उनसे बच निकलने में कामयाब रहे। उनकी परेशानियों का सिलसिला 1962 में आरंभ हुआ। यह जनवरी का महीना था। फ्रैंक सर्जियो से ड्रोबनी की तरफ जा रहे थे जब सर्दियों के मौसम में अचानक वह ट्रेन जिसमें वो यात्रा कर रहे थे लाइन में खराबी आने के कारण पटरी से उतर गई और बर्फीली नदी में गिर गई, जिसमें मौजूद अधिकतर यात्री की मौत हो गई। लेकिन सौभाग्य से फ्रैंक को किसी ने बाहर निकाल लिया था। हालांकि इस दुर्घटना में उनकी एक बांह टूट गई और उन्हें हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनके साथ हुई दुर्घटनाओं का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। अगले साल 1963 में फ्रैंक को पता चला कि उनकी मां बीमार है, जिनसे मिलने के लिए उन्होंने जगरेब से रेजिका के लिए फ़्लाइट पकड़ी। यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी। हालांकि फ़्लाइट पूरी तरह से बुक हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह एयरलाइन को मना लिया कि वह फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ विमान के पिछले हिस्से में बैठने की अनुमति दे। बीच रास्ते में हवाई जहाज़ के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया और केबिन का दबाव कम हो गया। इस दौरान फ्रैंक इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गए और सौभाग्य से वह एक फसल के ढेर पे जा गिरे, जबकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें मौजूद अधिकतर यात्री मारे गए। यहाँ एक बार फिर से फ्रैंक ने मौत को चकमा दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की। विमान हादसे के 3 साल बाद 1966 में फ्रैंक एक बस की सवारी कर रहे थे जो सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी। इस हादसे में अधिकतर यात्री डूबकर मर गए। हालांकि फ्रैंक तैरकर तट पे आ गए और कुछ मामूली चोटों के साथ बच गए। सार्वजनिक परिवहन के साथ इस तरह के भयानक अनुभव होने के बाद फ्रैंक ने ज़्यादातर अपनी कार से यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 1970 में उनकी कार में उस समय अचानक आग लग गई जब वह गाड़ी चला रहे थे। हालांकि इस हादसे में फ्रैंक ऐन वक्त पर कार से बाहर कूद गए और चंद सेकंड में उन्होंने अपनी आंखों के सामने ईंधन टैंक में विस्फोट होते हुए देखा। 1973 में पिछले घातक कार दुर्घटना के 3 साल बाद फ्रैंक के साथ एक और कार हादसा हुआ। उनकी कार का ईंधन पंप टूट गया, जिससे इंजन में आग भड़क गई और उसमें भीषण लपटें उठने लगी। इस हादसे में उनके बाल पूरी तरह से झुलस गए थे, लेकिन वह मौत के करीब जाकर एक बार फिर बच गए। एक अन्य घटना में 1995 में जरेब में चलते वक्त फ्रैंक को एक बस ने टक्कर मार दी, मगर इस दुर्घटना में भी फ्रैंक की किस्मत अच्छी रही और कुछ मामूली चोटों के साथ बच गए। इसके बाद 1996 में क्रोशियाई पहाड़ों में ड्राइविंग करते वक्त संयुक्त राष्ट्र के ट्रक के साथ सीधी टक्कर से बचने के लिए उनकी कार
रेलिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पहाड़ से 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी। लेकिन इस हादसे में फ्रैन किसी फिल्म हीरो की तरह वह कार से कूदकर एक पेड़ पर लटक गए। यहाँ फिर एक बार फ्रैन ने मौत को मात दी। यह उनके जीवन की अंतिम घातक दुर्घटना थी और उसके बाद से वह ऐसी किसी घटना का शिकार नहीं हुए। 7 बार मौत को मात देने के बाद फ्रैन ने 2003 में 73 साल की उम्र में एक लॉटरी जीती। इस लॉटरी की रकम $11,10,000 थी। उन्होंने लॉटरी की राशि से 2 घर और 1 नाव खरीदी और आखिरकार 2010 में उन्होंने मितव्ययी जीवन शैली जीने का फैसला किया और अपनी अधिकांश दौलत अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देने का फैसला लिया। 81 साल के फ्रैन का कहना है कि लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत लकी हो, पर मुझे इसमें मेरी खुशकिस्मती नहीं दिखती। मुझे यह लगता है कि मेरे साथ इतनी बार ऐसा क्यों हुआ। फ्रैन का कहना है कि वह 4 शादियां कर चुके हैं लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिला और इसे वह अपनी बदकिस्मती बताते हैं। फ्रैन कहते हैं कि अपनी 5वीं पत्नी से उन्हें सच्चा प्यार मिला। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप फ्रैन सेलेक को क्या कहना पसंद करेंगे? बदकिस्मत या भाग्यशाली? कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।